अब अपने 5वें साल में एंटर कर चुकी है, लेकिन 2026 में इस जंग का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला कर दिया है। दावा है कि लंबी दूरी वाले ड्रोन ने रूस में 1000 किलोमीटर अंदर पहुंचकर अटैक किया है। ये हमला रूस के दक्षिण पश्चिम शहर क्रास्नोडा में हुआ, जहां यूक्रेन के ड्रोन रणनीतिक समुद्री टर्मिनलों तक पहुंच गए और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने उस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल रूस की सेना तक ईंधन पहुंचाने के लिए किया जाता है। रूस ने यूक्रेन के 177 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने दूसरा ड्रोन हमला ज़ापोरिज़िया में रूस के कब्जे वाले इलाके में एक मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में किया। यूक्रेन के ड्रोन फोर्स के कमांडर ने दावा किया कि इस इलाके में यूक्रेन ने कई टारगेट को हिट करने में कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पुतिन ने एक ऐसी बात कबूल की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। Но у нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь, серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать. पुतिन ने दबे जुबान कबूल कर लिया कि यूक्रेन के हमले अब मॉस्को की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देंगे। हालांकि उन्होंने भयानक पलटवार की भी चेतावनी दी है, लेकिन इस जंग में रूस को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पहला बड़ा नुकसान तो रूस को सैनिकों के मोर्चे पर हुआ। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि महज 24 घंटे में रूस को 1000 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवानी पड़ी, जबकि अब तक के रूस ने 13 लाख सैनिक से ज्यादा खो दिए हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया कि रूस रोजाना औसतन 1000 से 1500 सैनिक खो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर रूस 77 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यूक्रेन जंग पर खर्च कर चुका है। डोनेट्स्क से लेकर खार्किव तक, क्राइमिया से लेकर मॉस्को तक, हर तरफ एक नया हथियार दिखाई दे रहा है, ड्रोन और सिर्फ ड्रोन। दावा है कि अब इस युद्ध में होने वाली ज्यादातर मौतों के पीछे ड्रोन हमले हैं। यानी जिस तरह पहले विश्व युद्ध को ट्रेंच वॉर मतलब कि खाई युद्ध के लिए याद किया जाता है, उसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध को दुनिया शायद ड्रोन वॉर के नाम से याद रखे। 1914 से 1918 तक पहले विश्व युद्ध के दौरान मशीन गन और तोप जैसे घातक हथियार की वजह से खुले में मैदान में लड़ना असंभव हो गया था, जिससे बचने के लिए दोनों तरफ की सेनाओं को जमीन के अंदर छिपना पड़ा था। जबकि मौजूदा युद्ध में ड्रोन हमला सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। यूक्रेन ने हजारों सस्ते FPV ड्रोन तैयार किए हैं जो कुछ $1000 की लागत में लाखों डॉलर के रूसी हथियारों को तबाह कर रहे हैं। और अब यूक्रेन सिर्फ हमला ही नहीं कर रहा है, बल्कि ड्रोन से रसद और गोला बारूद भी पहुंचा रहा है। यानी सैनिकों की जगह मशीनें अब मोर्चे पर उतर चुकी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ रूस भी पीछे नहीं है। पुतिन ने माना है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस की एयर डिफेंस को भेदने में कामयाब हो रहे हैं और इसी वजह से रूस अपने डिफेंस को अब और पुख्ता और मजबूत करने में लगा हुआ है। रूस अब अटैक ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम विकसित कर रहा है। मतलब ड्रोन के लिए अब एक अलग सैटेलाइट नेटवर्क तैयार किया जाएगा। Практически, можно сказать, частная структура, так она, лишний раз не буду ее называть, хотя уже неоднократно звучала она в разных ситуациях и в СМИ, успешно работает. यानी क्रेमलिन समझ चुका है कि भविष्य की जंग ड्रोन और AI तय करेंगे।
उधर यूक्रेन के एआई डिफेंस सेंटर के अधिकारियों का दावा है कि आने वाले वक्त में युद्ध सैनिकों का नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा, जो ज्यादा तेज डेटा पढ़ेगा, जो ज्यादा स्मार्ट एआई इस्तेमाल करेगा, वही युद्ध में बढ़त हासिल करेगा। इस बीच यूक्रेन ने रूस के अंदर ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यूक्रेन के ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों ने रूस के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। तेल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट और क्राइमिया को जोड़ने वाले अहम सप्लाई रूट तक पर बड़ा हमला किया। इन हमलों का असर इतना बड़ा था कि रूस डे के कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े। मॉस्को के रेड स्क्वायर का पारंपरिक समारोह भी इससे प्रभावित हुआ। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस पर सैकड़ों ड्रोन छोड़ दिए थे। रूस का दावा था कि उसने 376 ड्रोन मार गिराए, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में अलर्ट जारी करना पड़ा। 2025 तक रूस यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका था, लेकिन 2026 में ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि करीब 600 वर्ग किलोमीटर इलाके को यूक्रेन की सेना ने रूस से वापस छीन लिया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी 3rd आर्मी कोर ने 150 किलोमीटर की फ्रंट लाइन में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। फ्रंट लाइन को मजबूत करने के लिए नए कमांड स्ट्रक्चर शुरू किए गए हैं। रूस को पीछे धकेलने के लिए ड्रोन और रोबोटिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाया गया है। यूक्रेन की 3rd आर्मी कोर ने दावा किया कि पहले हर महीने 70 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा देते थे, लेकिन आज की तारीख में 1 मीटर जमीन भी खिसकने नहीं दे रहे हैं। लेकिन युद्ध केवल रूस के लिए चुनौती नहीं है। यूक्रेन भी लगातार रूसी हमलों का सामना कर रहा है। रूस लगातार शाही ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाता चला जा रहा है। हाल ही में चेर्नोबिल के पास परमाणु ईंधन भंडारण केंद्र के आसपास ड्रोन हमला किया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कहा है कि रेडिएशन का स्तर सामान्य है, लेकिन इस हमले ने दुनिया की टेंशन बहुत बढ़ा दी है। आज हालात ऐसे हैं कि दोनों देश लाखों ड्रोन बनाने की दौड़ में जुटे हुए हैं। रूस ने अलग ड्रोन फोर्स बना ली है, यूक्रेन ने भी ड्रोन ब्रिगेड खड़ी कर दी है और अब जंग केवल मोर्चों पर नहीं बल्कि लैपटॉप, एआई और सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए भी लड़ी जा रही है। तो बड़ा सवाल, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने अब युद्ध इतिहास बदल कर रख दिया है? क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया पहली बार किसी ऐसी जंग को देख रही है जहां इंसानों से ज्यादा मशीनें लड़ाई लड़ रही है? क्या आने वाले वक्त में सैनिकों की जगह ड्रोन और एआई ले लेंगे? क्योंकि यूक्रेन के आसमान में जो हो रहा है वो सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध का ट्रेलर है। इस बीच एक नए दावे ने भी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी बायोलॉजिकल लैब में एक रिसर्च हो रहा है। क्या ऐसा वायरस तैयार किया जा रहा है जिसके इस्तेमाल से रूस का विनाश तय है? क्या यूक्रेन की धरती पर अमेरिका ऐसा जैविक हथियार बना रहा है जिसके आगे रूस का कोई हथियार काम नहीं करेगा? ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के समर्थन में तुलसी गबार्ड ने ऐसा दावा किया जो बारूद से ज्यादा विस्फोटक है, मिसाइलों से भी ज्यादा तबाही मचाने वाला हो सकता है। यूक्रेन की धरती पर अब ऐसी खामोश लड़ाई की तैयारी हो रही है जिसकी आवाज तो नहीं होगी, लेकिन असर किसी परमाणु हमले से कम नहीं होगा। क्योंकि बारूद और मिसाइलों के बाद अब इस जंग का अगला अध्याय शायद इंसानों को नहीं बल्कि पूरी मानवता को डराने वाला हो सकता है।